जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में यहाँ पे वेलकम करता हूँ। जब से इंडियन आर्मी ने ये वीडियो पोस्ट करी तब से आप सबके बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या भैया साहिल भैया क्या एसएसबी का प्रोसेस 4 दिन का हो जाएगा, क्या स्क्रीनिंग टेस्ट को हटा रहे हैं, ये कब से इम्प्लीमेंट होगा। बहुत सारे डाउट मुझे पता है आपने अभी तक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो शॉर्ट्स देख ली होंगी। मैंने ट्राई किया है इस पूरे सिस्टम के बारे में, जो भी अपने सोर्सेज हैं, जो भी अपने साथ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो सर्विंग है, जो रिटायर्ड है, उन सबसे नॉलेज लेके के कंपाइल करूंगा। इसलिए वीडियो आपके पास एक दिन लेट है, लेकिन आफ्टर दिस वीडियो ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले समझते हैं कि स्टेज 1 जिसको सीएसएस के थ्रू कराने की बात कर रहे हैं वो क्या है। बेसिकली वो कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम है। अच्छा, इसके अंदर 2 टेस्ट लेने की बात हो रही है। फर्स्ट इज सीएसएस, दूसरा ओपम। अब ये टेस्ट इतना न्यूज में क्यों आया? क्योंकि इसके ट्रायल सिलेक्शन सेंटर साउथ में ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। मतलब डिफरेंट बोर्ड को इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि आप इस टेस्ट को कंडक्ट करें। अब समझते हैं कि इस टेस्ट से क्या चेंज आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप 50 वीडियोस देख के आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। एसएसबी के अंदर कोई भी चेंज आएगा, उस चेंज के साथ हम साथ मिलके प्रिपेयर करेंगे और वो चेंज आपके अच्छे के लिए ही होगा। तो ये नहीं सोचना है कि यार मेरा अटेम्प्ट है, देखो क्या चेंजेस होने लगे। हमेशा जब भी कोई चेंज होता है बाबू, अच्छे के लिए ही होता है और उसका इफेक्ट सबके ऊपर इक्वल देखने को मिलेगा। समझते हैं इस बात को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आखिर ये टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। बाबू ये टेस्ट आपके मतलब बच्चों के कॉग्निटिव सुपीरियरिटी को चेक करने के लिए किया गया है। कौन सा बच्चा कॉग्निटिव सुपीरियर है। नाउ आपके माइंड में आएगा साहिल भैया कॉग्निटिव सुपीरियर क्या होता है? जिस बच्चे की सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता एवरेज से ऊपर हो, इसको चेक करना है। अब इसके अंदर स्टेज 1 में पहले क्या हुआ करता था कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपके ओआईआर यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के 2 टेस्ट हुआ करते थे। पेन एंड पेपर यानी कि एक सेट वर्बल का, एक सेट नॉन वर्बल का। उसके बाद एक पिक्चर दिखाया, स्टोरी लिखी, नरेशन हुआ, जीडी हुआ, स्टेज 1 का रिजल्ट आया। इस प्रोसेस को चेंज करते हुए डिफेंस फोर्सेस ने प्रपोज किया है कि अब हम 2 टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसका रिजल्ट इमीडिएटली सबमिट करते हुए आ जाएगा और प्रॉपर सिस्टम पे होगा। फर्स्ट इज सीएसएस। देखो समझना आप, पहला टेस्ट क्या है? सीएसएस यानी कि कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम, अ कॉग्निटिव बैटरी। दूसरा है ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर यानी कि ओपम। सीएसएस आपकी कॉग्निटिव सुपीरियरिटी को चेक करेगा एंड ओपम आपकी एक बच्चे के अंदर कौन सी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं। एज यू ऑल नो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होती हैं, उनको असेस करने वाला है। इस सेट में, इस टेस्ट के अंदर टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को टेस्ट करेंगे एंड बाकी 120 क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट को चेक करेंगे। नाउ आपको समझ में आ रहा होगा सोचने समझने डिसीजन लेने की क्षमता कैसे चेक की जा सकती है। ये टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर होगा यानी कि इस टेस्ट के अंदर कुछ ऑडियो वीडियो की चीजें भी होंगी। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो आपको एक पेपर दिखाया गया और उस पेपर को कॉर्नर से कट करने के लिए बोला गया। फिर बोला गया कि जब इस पेपर को फोल्ड करके मैं कॉर्नर से कट करूंगा तो क्या इमेज बनेगी। या फिर मैप मेमोरी में आपसे ये पूछ लेते हैं सिंपली। यहां पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हैं जस्ट लाइक स्पेस परसेप्शन, विजुअलाइजेशन, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, मैप मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, सिलेक्टिव अटेंशन एंड ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको ना मतलब ऐसे 10 टॉपिक सीएसएस में है और एक आपका ओपन हो गया। टोटल 11 टेस्ट हो गए। अच्छी चीज ये है कि हर एक क्वेश्चन, हर एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लो कि स्पेस परसेप्शन है, इसमें कुछ क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही आपका टाइमर चल रहा होगा। सिमिलर टू जो कभी कोस्ट गार्ड की पीएसबी में गए होंगे, वहां पे उन्होंने देखा होगा कि सारे बच्चों को एक साथ एक प्रोजेक्टर पे कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं और हर क्वेश्चन के साथ एक टाइमर लगा होता है। उससे मिलता जुलता ही टेस्ट है। अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए कि स्पेस परसेप्शन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, विजुअलाइजेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं तो मैंने पूरा रिसर्च कर रखा है, मैं वो भी बना दूंगा आपके लिए। बस कमेंट कर देना कि हाँ भैया ये वीडियो चाहिए, वो भी कर लेंगे। तो भाई कुछ भी चेंज नहीं, मतलब ये आप देख लोगे कि स्पेस परसेप्शन, विजुअलाइजेशन, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, मैप मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, इन सब पे कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होने वाले हैं। हर क्वेश्चन की डिफरेंट टाइमिंग होने वाली है एंड आप उसको उसी टाइम सिस्टम पे अटेम्प्ट कर रहे होगे। अब ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी कि ऑडियो वाले क्वेश्चन कौन से होंगे। देखो बाबू डिफरेंस होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ सिप, आपको बोलूँ शिप, तो शिप और शिप में दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोलूँ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो दोनों में डिफरेंस है। तो आपसे अगर अगर एक ऑडियो में ये पूछा कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ शिप या सिप, तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में असली वर्ड कौन सा है और किसके मीनिंग की बात की जा रही है। राइट। लिंग्विस्टिक में क्या होता है
कि जो हम कोडिंग की चीज़ें पढ़ते हैं कि अगर स्पेस को 1 बोला जा रहा है, यूटिलाइजेशन को 2 बोला जा रहा है, तो इन कोड वर्ड में इस चीज़ को क्या बोलेंगे, मतलब भाषा की अंडरस्टैंडिंग जो होती है। खैर इस पे एक बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन सकती है, मैंने बताया, अगर आपको नीड होगी आप बस कमेंट करते हैं, मैं बना दूंगा। ओपम के अंदर SRT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी के का असेसमेंट करते हैं कि आपके अंदर कौन कौन से OLQs हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं कि, आपसे अभी पूछ लेता हूँ कि आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप को एक टास्क असाइन किया गया है जिसकी डेडलाइन शाम को 6 बजे है। अभी बज रहे हैं 4, हाफ भी आपका आधा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है और आपकी टीम में लड़ाई हो गई। नाउ एज अ लीडर आप क्या करेंगे? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ऐसे बहुत सारी SRT डिफरेंट OLQs को चेक करने के लिए आपसे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 120। तो आप बस ये समझ लो कि 190 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और जाहिर सी बात है कि आप स्ट्रेस के अंदर आपका रियल सेल्फ बाहर निकल के आता है, इसीलिए केवल आपको 190 क्वेश्चन को करने के लिए 1.5 घंटे का ही टाइम दिया गया है। मतलब लगा लो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर रहे होगे ना, आई गेस। जिन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो उसके लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब लास्ट डाउट आता है कि साहिल भैया कब से इंप्लीमेंट हो सकता है? पहली चीज कि अभी जिनकी अपकमिंग SSB है उसमें तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में ऐसा कोई भी चेंज नहीं लिखा गया है। समझ गया ना? अब जब भी कोई प्रोसेस चेंज होता है, आपके नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी जाती हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो अभी आप बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना पैनिक हुए, जिस तरीके से अपने SSB के लिए प्रिपेयर करो उस तरीके से प्रिपेयर करो। और एक चीज़ और, जब प्रिपरेशन की बात आ रही है, एक गुड न्यूज़ मैं आपको देता हूं। दिस टाइम वी हैव ऑल रैंक 26 इन IMA, 104 इन IMA, 105 इन IMA एंड इन INA वी हैव ऑल रैंक 32। तो आप देख रहे हो, आप अपना रैंक्स देखते हो, सिलेक्शन देखते हो। जब आप पूछते हो कि भैया मतलब हाईएस्ट रिकमेंडेशन आप जब बोलते हैं तो उसके पीछे का क्या होता है, मैं ये नहीं बोलता कि हाईएस्ट रिकमेंडेशन है, ये चीज़ें हैं और ये आती कहाँ से, कोई ट्रिक नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। इट जस्ट एक बच्चे के ऊपर, एक बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर हम 15 डेज में इतना काम कर पाते हैं। देखो मुझे नहीं पता बाकी कोचिंग्स कैसे करती हैं, क्या करती हैं। मैं अपनी तारीफ कर सकता हूँ, अपने अच्छी चीज़ों को बता सकता हूँ कि हमारा 15 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है जिसके अंदर एक बच्चे पे ना 24 घंटे काम हो रहा होता है। और जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है कि उनको कोच नहीं करते कि आपको ये लिखना है, ऐसे लिखना है। बस उनको गाइड करते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, उनको SSB जैसा माहौल देते हैं। मैंने देखा है बच्चों को रात को 3-3 बजे तक प्रैक्टिस करते हुए और 2 घंटे की नींद लेके 5 बजे वापस से वो ग्राउंड में आ जाते हैं फिजिकली फिट होने के लिए। तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड। हाँ, एक बच्चे को उसकी कमी बताना और उस चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकता है वो समझाना। इन केस आपकी कोई अभी अपकमिंग SSB होगी, कोई भी डाउट होगा, आप ये जो गिवन नंबर है 8581958807 उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको पता है डिफेंस मैनिया LWS SSB साथ में ही काम, एक ही टीम है, साथ में काम करते हैं। आप कभी भी किसी बच्चा जो पढ़ के गया उससे पूछोगे तो आपको जरूर शेयर करेगा कि हमारे कैंपस में कैसा माहौल होता है। तो भाई ये चेंज आखिर होंगे कब से इम्प्लीमेंट? तो ये चेंज होंगे लगभग 1 साल, तो यार 6 महीने 1 साल लग जाएगा। जब न्यू नोटिफिकेशन आएंगी सारे एग्जाम्स की तो वहाँ पे लिखा होगा कि स्टेज 1 आपका स्क्रीनिंग के जैसा होगा या फिर CSS बेस्ड होगा। आई होप आपके मैक्सिमम जो डाउट्स होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। इतना ही आपको बताना था। आप वीडियो में मुझे जरूर बताना डिटेल्ड अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच ऑल। जय हिंद।